वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, ट्रेनर्स भी मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफ़ा बिन मुनीर ने, जो कि बैक वक्त में बहुत से लड़कों को ट्रेन करते हैं। आजकल कह रहे हैं कि 45 लड़कों की तो पर्सनल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कैसे हुज़ैफ़ा, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तो मुझे बताएं कि ये जो बॉडी बिल्डिंग आपकी अपनी हुई हुई है, फिटनेस, ये नेचुरल है सारी, या इसमें कुछ दवाओं का कुछ नहीं, रोल है? अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है, क्योंकि हमने टाइम लगाया, 7 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और स्लो प्रोसेस के साथ बॉडी बिल्ड करी है। मतलब 6 महीने में नहीं हो सकती? 6 महीने में पॉसिबल नहीं है। 6 महीने में भी थोड़ा रिजल्ट पॉसिबल है, लेकिन जो लोग 1-2 महीने वाले थे उनके लिए इम्पॉसिबल है। आपने वैसे कभी कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई नहीं, ऐसे दिल तो किया होगा? दिल करता है इंस्टाग्राम मॉडल्स को देख के और क्या नाम है हीरोज को देख के, बंदा होता है कि यार इतना टाइम हो गया, अब बना ले, अब यूज करने, फिर लेकिन उसके ड्रॉबैक्स और उसके साइड इफेक्ट्स देखने के बावजूद फिर उसके बाद। अच्छा, तो ये बताएं, आपको तो ड्रॉबैक्स का पता है और आपको साइड इफेक्ट रोक लेते हैं ना कि नहीं ये नहीं करना, लेकिन आपके पास जो लोग आते हैं उनको कितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, और वो क्या सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं? हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो पहले से माइंडसेट बनाकर आते हैं कि हम ये चीज लेंगे, ये चीज पूरा स्टैक। तो बच्चा आता है ना, वो पूरा स्टैक देखता है, पहले प्रोटीन लेंगे तो ये होगा, और फिर आगे डायरेक्ट पहले बोलता है ये फीस है जिम की, और ये अब हमें प्रोटीन चाहिए, हमें ये चाहिए। तो कि हमारी कदम की शादी है, हमारी शादी है, और जितने भी ज़्यादातर होते हैं शादियों के चक्कर में या फिर किसी को एक्टर को देख लिया, उससे इंस्पायर हो गए, ये होता है। तो वो कहते हैं कि फौरी 1 महीना 2 महीना, कोई 15 डेज में भी, हमारे 15 डेज बाद शादी है, उस टाइम हमें टाइम नहीं मिला, हम बहुत बिजी थे, अब हमें बस 15 डेज में हमारा ये पेट कम करवा दो, हमें बस मसल्स बनवा दो, हमारी शेरवानी फिट हो जाए। अच्छा, पेट तो कम हो सकता है, चलो 15 दिन में कुछ ना कुछ करके कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि मसल्स कैसे बनेंगे? मसल्स तो बेसिकली मसल्स को मैच्योरिटी चाहिए होती है। अगर 6 मंथ्स का मसल है ना, तो वो इमेच्योर है, ठीक है, उसको ईयर बाय ईयर वो मैच्योर होता है, ठीक है। उसके बाद ही सालों की मेहनत के बाद मसल जो ऐसा होता है कि अब वो फिजिबल है, ठीक है। तो उसको पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए, उसको पूरा प्रोटीन चाहिए, उसको पूरी मतलब स्लीप साइकिल उसके लिए चाहिए, फिर उसके लिए रेस्ट चाहिए ना जी पूरा। क्योंकि जब आप सोते हैं, मैंने सुना है, तो उसके बाद ये इसमें मसल्स जो ब्रेक डाउन होता है ना, उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो होती है आपकी नींद के अंदर। आपको प्रॉपर 8 आवर्स 10 आवर्स की स्लीप चाहिए, उसके लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन से ही वो मतलब रिपेयर होता है जो मसल्स। ब्रेक डाउन हम लोग करवा देते हैं जिम के अंदर। और तो भाई ये जिम में इतने फिर इंजेक्शन और ये चीजें और ओवर द काउंटर जो स्टेरॉइड मिल रहे हैं, वो सब पता तो वहीं से चलता है ना, जिम से पता चलता है, लेकिन हर जगह में नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, सही है। अब जब क्लाइंट खुद बोलेगा हमें 1-2 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो ट्रेनर्स तो मतलब जैसे जो ट्रेनर्स उनको अक्सर मैंने ट्रेनर्स को देखा है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी किया है, उसने भी किया, फलाने ने भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लालच वाला सिनेरियो रहता है, लोगों में लालच होती है, क्योंकि लोगों को इसके प्राइस के बारे में नहीं पता कि प्राइसेस क्या है। बहुत सस्ते होते हैं और फिर वो बहुत महंगे पैकेजेस से बेचे जाते हैं, ठीक है। उनका उस वक्त वक्ती तौर पर फायदा होता है, लेकिन वो इंसानी जान का नहीं सोचते। आप कुछ बता रहे थे कि आपकी कोई विंडो बंद हो जाती है? जी। अब जब जैसे कि एक टेस्ट मतलब कि एक सब्सटेंस होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है कि वो 2 काम फंक्शन करता है, मेन स्पर्म बनाता है और मसल्स बनाता है, ठीक है। अब वो स्पर्म भी बना रहा है, मसल्स भी बना रहा है। अब जब आपने अपनी बॉडी के अंदर एक्सेसिव और डाला, ठीक है, तो आपकी ब्रेन ने सिग्नल दिया कि अवेलेबल विंडो क्लोज कर दी, ठीक है। जरूरत नहीं है, बॉडी में बहुत आ चुका है। अब जब वो क्लोज हो गई ना, तो सिर्फ वो आर्टिफिशियल चल रहा है। अब जब तक उसकी हाफ साइकिल है ना, 1 साल 1.5 साल 6 महीने, उसके बाद वो खत्म हो गया ना, उसके बाद दोबारा से एंडोवल विंडो को जगाने के लिए हमारे पास पीसीटी नहीं ली जाती। अच्छा, फिर पूरा प्रोसेस है जो हमें करना पड़ेगा, होता है, वो ट्रेनर्स को पता भी नहीं है। और अगर वो प्रोसेस सब नहीं कर सकते या पता नहीं चलता है कुछ भी है, तो फिर इसका मतलब मेल फर्टिलिटी हो जाती है, मतलब कि आपके बच्चे नहीं हो सकते, रिप्रोडक्शन नहीं सकती, ठीक है। उसके अलावा हेयर लॉस, सही है, एक्नी, हद से ज्यादा एक्नी, ठीक है। उसके अलावा गुस्सा आना, वो जीस कोई था ना जिस ट्रेनर जो उसने भी अपनी इस तरह उसके अलावा आपकी बॉडी जो है ना फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, कैसे कि आपकी आवाज चेंज हो जाती है, फीमेल टाइप की होती है, आपके चेस्ट जो होता है वो फीमेल्स की तरह हो जाता है, ठीक है। तो फिर इस तरह के साइड इफेक्ट्स ये सब साइड इफेक्ट्स हैं उसके। जी डॉक्टर साहब, ये तो काफी सारी बातें इन्होंने बताई हैं, और ये जो इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो जिससे ये आपकी इनफर्टिलिटी विंडो, कौन सी विंडो है? एनाबॉलिक विंडो बंद हो जाती है। सो ये मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा आप कैरी फॉरवर्ड करें। देखें, इसमें यह है कि मिस यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन का बताया, ज़्यादातर मैं कहूँगा 80-90% लोग यूज़ कर रहे होते हैं मेल्स फॉर गेटिंग द मसल मास। उसके कितने एडवर्स इफेक्ट्स हैं इन्होंने बताया, स्किन पे, हार्ट पे अच्छे खासे उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा तो मुझे यही वो हुआ कि ये जो आगे हम कहते हैं कि औलाद नहीं हो रही और सारा फीमेल बर्डन हो जाता है, वो गायनोकेमिस्ट्री जिसे कहते हैं, ये हो जाता है उससे। तो ये चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। देखिए, आप नेचर के अगेंस्ट किसी भी चीज़ को लेके जाएंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट तो करेगी ना।
तो जो नेचर के और आप एक वो लाइसेंसिंग की भी बात कर रहे थे और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, कॉलर के बाद उस बात को मुकम्मल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है आपका? मैं मोहम्मद फारूक साहब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी मेरा पहले तो सब एंकर को और सब मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा, मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ी सी एडवाइस ये ली थी कि हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो भी बाजार में मिलता है और घी, और इनके अंदर हाथ पे लिखा होता है तकरीबन के कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो हालांकि सबसे बड़ी झूठ। जब एडवाइस देते तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल आप जो मर्जी खाए इसमें मौजूद है। तो मुझे पूछना, मेरा सवाल ये है कि हम अगर देसी घी और मक्खन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या चांसेस हैं दिल के कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, और ये कि बाकी हार्ट अटैक के बारे में मुझे कुछ थोड़ी सी टिप्स दे दें। ठीक है ठीक है, श्योर, थैंक यू जी डॉक्टर ठीक साहब। है। नंबर वन चीज़ जो तुमने बताया ना कि डब्बे मिलते हैं, जिस चाहे उसमें ऑलिव हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी मकदार कम होनी चाहिए। हमने रिप्लेस किया है घी को ऑयल से, लेकिन क्वांटिटी हमने वो चेंज नहीं की, क्वांटिटी वही है। कुछ लोग कहते हैं जी पहले हम घी खाते थे तो उससे हम कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल तो हो नहीं सकता, नंबर वन। उसके अलावा जितने भी ये उसका कम इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि जितनी सब्जियां हमारे पास हैं उसको अगर हम ऑयल ना भी यूज़ करें, जब कुकिंग करें तो इटसेल्फ वो बना लेती हैं, अपने आप को बन जाती हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह की तरफ से कुदरती ऑयल है। तो हमारे यहाँ जब तक किसी दावत में जाए तो जो बोटियाँ तैर ना रही हो तो कहते हैं दावत नहीं हुई है। दैट्स अ बैड कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ जो मतलब कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितना ऑयल कंज्यूम एक बंदा करता है, वेस्टर्न कंट्री में 4 लोग कर रहे होते हैं। और आप ख़ास तौर पे रमज़ान में देखें कितना फ्लो होता है हमारे यहाँ ऑयल का, कितना। लेकिन डॉक्टर साहब आप पता नहीं, यू माइट डिसएग्री, लेकिन मैंने यही सुना है कि जो असली देसी घी है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, मकदार उसकी, हाँ, नॉट दैट क्वांटिटी, उस ऑयल के मुकाबले में वो अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल फ्री। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है ताकि हमारा ब्रेन फंक्शन कर सके, हमारी नर्व्स फंक्शन कर सके, हमारे वेसल्स फंक्शन कर सके, ऑर्गन फंक्शन कर सके। उसकी अगर वैल्यू आगे चली जाएगी तो दैट इज गोइंग टू कॉज ब्लॉकेजेस, यानी ब्लॉकेजेस जिसे कहते हैं ना, खून जम गया, ब्लॉकेजेस होना, ये चीज़ें वो कॉज करती है जो आपकी आर्टरीज में जाके अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जाती हैं और ब्लॉकेजेस की तरफ जाती हैं। तो हर चीज़ का एक मैनर भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पहले लोग यूज़ करते थे ना घी, वो एक्सरसाइज भी करते थे। हमारे यहाँ सिर्फ खा के बैठ जाए, शॉर्टकट भी थे ना डॉक्टर साहब, पहले लिफ्ट का इस्तेमाल इतना नहीं था, पैदल चलने का रुझान था। अब जैसे जिम में जाते हैं, अब मैंने देखा है जिम में जाके वहीं वार्म अप होते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो ग्राउंड में चक्कर लगा रहे होते हैं वार्म अप के लिए या जॉगिंग कर रहे होते हैं, कम होते हैं। सप्लीमेंट्स सॉरी टू से क्यों आए, उसकी वजह ये है कि शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, इसमें तमाम विटामिन्स हैं। डॉक्टर साहब आप दुबई का कुछ बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत देख समझ के और जिम को लाइसेंस मिलता है, बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ वहाँ पे हर जगह पे एक गवर्निंग अथॉरिटी होती है जो आपको देखती है कि जी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहाँ पे एमएच, और DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी नहीं, वो बेसिकली दुबई हेल्थ अथॉरिटी है। तो वो एक लाइसेंस देते हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी। अब आपको DHA के बारे में एक और पता चल गया है, ठीक है। तो वो लोग असेसमेंट करते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए भी लाइसेंस होता है आपका। अब फॉर इंस्टेंस कोई आपके पास बंदा आ जाए और उसको कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है, उसको कोलेस्ट्रॉल हुआ, उसका आपने हेवी एक्सरसाइज करा दी, अल्टीमेटली हार्ट रेट इंक्रीज हुआ और उसकी कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोलैप्स हो गया, तो हु इज रिस्पांसिबल? आप तो नहीं कहेंगे भाई मुझे तो उसने नहीं बताया था। तो असेसमेंट और ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी। यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ PMDC है, PMC है, उसके अलावा ड्रैप है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पाकिस्तान है, उनको चाहिए सप्लीमेंट्स और जिस तरह की आपकी चीज़ें उस पर एक थोड़ा वो रखे कि चीज़ें आ रही हैं, उसका क्या किस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, बाद में आपने इसका जवाब देना है जो उन्होंने कहा था कि हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स जो होने लगती हैं उसके साइंस एंड सिम्टम्स, वो मैं लेटर ऑन आपसे पूछती हूँ। अबीर, तो हमें अपनी सेहत के लिए अगर, क्योंकि खुसूसी तौर पे हम उन लड़कों की बात करें जिनको मसल मास भी चाहिए और जिनको वो पफ चाहिए, सो दैट वो बल्क चाहिए जिसको वो कट कर सके, सही है? पंप चाहिए उनको, एक साइज हो, टी-शर्ट के बाद विजिबल है, और मेरी शलवार कमीज जो है ना उसके यहाँ पर मसल्स जो है टाइट हो रहे हो या शोल्डर्स टाइट हो रहे हो, सो इस तरह की मुझे बड़ी वेन्स चाहिए। ओ यस, मुझे ये नहीं समझ में आती, वेन्स चाहिए, नजर आनी चाहिए, मतलब वेन्स अट्रैक्ट करती हैं। मतलब एक्टर्स देखते हैं ना कि शेडेड बॉडी तो वेन्स आ गई, परसेंटेज फैट परसेंटेज बहुत कम हो गई, की वजह से वेन्स आ गई। फोर आर्म भी वो चाहते हैं बना बॉडी विजिबल हो, वो यूज करते हैं, वो बॉडी के अंदर वाटर होता है ना, वो डिस्क कर देता है, सही, जिसके अंदर किडनी फेल हो जाती है, फिर डायलिसिस। अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ ना, ये वाली बात जरा डिटेल में बताना अबीर।
तो ये किस तरह मुमकिन होगा, मतलब अगर किसी को बहुत पतले भी, क्योंकि ऐसी एज होती है टीनेज और उसके बाद कि बहुत कम वेट होता है और फिर वो सोचते हैं कि इतना लंबा कौन जाए, मैं कितना खाऊंगा, कैसे होगा, तो क्या आप सजेस्ट करती हैं? नेचुरल डाइट फॉलो करें। नेचुरल डाइट में एक तो न्यूट्रिएंट्स आ गए सारे जो बॉडी की नीड्स हैं। नेचुरल डाइट कितने अरसे, आपके पास कोई लड़का आया जो अंडरवेट है, अब उसको वैसा ही अपने आप को बल्क करना है और बेहतर बनाना है, तो क्या आप उसका कितने अरसे का उसका डाइट प्लान आप बनाएंगे कि वो बेहतर हो जाए? बिल्कुल, डाइट करना इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। कि अगर आप 2-3 महीने में भी एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हो ना कि हमने इतने मंथ्स हो गए, टाइम पीरियड हो गया, हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, देखिए इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो स्लोली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। हाँ, इनफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, मतलब एक हेल्दी और बैलेंस डाइट के लिए ये होता है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट्स पता हो कि न्यूट्रिएंट्स आपको इनफ अमाउंट में आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो वो चीज़ आप लें। लेकिन अब आजकल ये है कि लोग इन नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, जो कि केमिकल के थ्रू वो लोग अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स, ड्रग्स। तो मेरी यही प्रेफरेंस होती है कि अगर वो लोग सप्लीमेंट्स पे ही रिलाय करते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू ही अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो केमिकल के बजाय नेचुरल सप्लीमेंट्स को प्रेफर करें, ऑर्गेनिक, जो कि प्योर होते हैं, मतलब जिनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, सेफ एंड सिक्योर। अभी 3D ने भी ना एक वेट लॉस सप्लीमेंट, जैसे मतलब मोटापा का हर किसी को इशू है और ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ साइलेंट किलर, तो लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का कि मतलब उनके हार्ट पे भी जाके अफेक्ट करता है, ओवरऑल HTN, डायबिटिक, मतलब डिफरेंट डिसऑर्डर्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3D ने भी ना स्लिम सेट के नाम से एक नेचुरल सप्लीमेंट लॉन्च किया है जो कि प्योर ऑर्गेनिक है, लाइक उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि वो घर में जो बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे दालचीनी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इनसे मिलकर बना है। लेकिन वही बात, वो प्योर ऑर्गेनिक तो है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपके हार्ट का कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उन लोगों के लिए वो चीज नहीं है, उनको रेकमेंड नहीं किया जाता। वो सप्लीमेंट है लेकिन उसके साथ डाइट भी है, बिल्कुल उसके साथ डाइट, मैजिक सप्लीमेंट नहीं है कि वो पीने के बाद आप एग्जैक्टली कि अगर आपने उसका एक पिल ले लिया, या मेन चीज होती है उसका डोजेज, कि आप अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट आई रिमेंबर ये जब दालचीनी का बहुत ज्यादा शोज में बात की जाती है उसकी अफादियत की, तो लोग भर भर के दालचीनी का खाने लग जाते हैं। अरे भाई, तो उसका नुकसान भी है। बिल्कुल, आपकी इम्यूनिटी लोगों की वीक होती है, लोगों को बोन डेंसिटी का मसला होता है, मतलब एनेमिक होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती हैं। जैसे कोविड के दौर में सना मक्की की तो आसमान सोने जितनी हो गई थी सना मक्की है, वो पता नहीं था लोगों को कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। ऐसा लगता था सोना मिल जाए कि सना मक्की मिल जाए, इक्वल ही है। जिमिंग के हवाले से हमारा ये पूरा सेशन था। वो लड़के जो जिम जाते हैं उसमें बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जो शॉर्टकट्स इख्तियार करते हैं और उनकी सेहत पे ज़िंदगी भर के लिए इफेक्ट हो जाता है। आपने बात की थी कि किडनी पे इफेक्ट होता है और डायलिसिस पे एंड करते हैं, वो क्या बात थी? जैसे कि अब फैट परसेंटेज कम करने के लिए लड़के देखते हैं कि वेन्स चाहिए, बॉडी में कटिंग चाहिए, मतलब ऐसी प्रॉपर एब्स चाहिए, तो एब्स वगैरह तो परसेंटेज ऑफ फैट की बहुत ज्यादा कम होती है ना, 7 मतलब सिंगल डिजिट्स में शुरू होती है, तो एब्स प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अब जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी ओवरऑल पूरा साल वो एब्स कैरी नहीं करते, वो सिर्फ कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, वो एक साथ ही सारे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो सबको लगता है कि यार इनकी बॉडी पूरा साल ही बनी है, तो ऐसा नहीं है। और हमारे जितने लड़के चाहते हैं पूरा साल हमारे एब्स बने रहे, तो इसलिए वो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं जिस तरह के जिसमें वाटर आपकी बॉडी का सोक कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद इतना इंटेक ऑफ वाटर का लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो आपकी किडनी है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती, मतलब कि उसको इतनी वाटर नहीं मिली, और फिर जब किडनी जो है ऐसे एक खराब होती है, दूसरी खराब होती है, डायलिसिस से बंदा आ जाता है। तो ये कटिंग के थ्रू और बल्किंग में भी इसका जो है साइड इफेक्ट है, और कटिंग में भी साइड इफेक्ट है। स्टेरॉइड्स से किसी चीज में भी कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एडवांटेज। अच्छा, बल्किंग में भी लोग लेते हैं स्टेरॉइड्स और फिर बल्किंग में भी लेते हैं। बल्किंग में यही है कि वो जब बल्किंग वाले लेते हैं स्टफ, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका हार्ट जो है उसका साइज भी ग्रो करता है, क्योंकि हार्ट भी कंटिन्यूसली पंप कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप जब बल्क कर रहे हैं आपके ऑर्गन्स तो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी है, फिर हेयर लॉस, ये आपको ख्याल मतलब नेचुरल रहे ना, नेचुरल पे भी अगर आप अपनी कैलोरीज के इंटेक आप कैलोरी डेफिशिएट करेंगे तो आपका फैट लॉस होगा, कैलोरी सफिशिएंट जाएंगे, प्लस सरप्लस पे जाएंगे तो वेट गेन होगा। तो आप अपनी कैलोरीज का ख्याल नहीं रखते लोग, ज्यादा बोलते हैं इससे अननेचुरल चीजों से ये अपना टारगेट जो है अचीव पूरा कर लेते हैं जी। सो जो हम ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें आप भी ब्रेक में कह रहे थे, और अगर उसी को कंटिन्यू करें, मेरे जहन से थोड़ा सा निकल भी गया, वो इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे क्या कि किडनी डिजीज होती है। इस तरह वेट गेन करने से जैसे लोग मसल गेन करते हैं, हार्ट साइज जैसे इन्होंने बताया, उसमें फिर हार्ट डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली एक्टर्स का सुना होगा कि वो जिम गए और वो वैसे वो बाय लुकिंग वो दे वर वेरी गुड, और हार्ट अटैक हो गया, घर पे वापस आए। तो इसी तरह होता है कि वो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया,
कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली आपने, या तो आपकी कोई इस तरह की ऐसी आपकी कोई बीमारी अंदर चीज़ है, आपने टेस्ट नहीं कराया, उस तरह से आपने वर्कआउट तो जिम में मुझे लगता है एक डॉक्टर भी होना चाहिए या जिम के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, या आपको डॉक्टर का कंसर्न लेना चाहिए आपने कि पहले आप जिम से पहले टेस्ट करवा लिया अपने, ठीक है, उसके बाद आपको इस चीज अगर यूज टेस्ट नहीं कराते। ये टेस्ट जो हम कहते हैं कि करा लो या असेसमेंट करा लो, लोग उसमें भी तो डरते हैं बहुत। लोग ये बोलते हैं टेस्ट कराने के बाद सब कुछ सही आया, पैसा जाया होगा। तो भाई क्या आप इफेक्ट कर रहे हो क्या, कोई गलत चीज आए पैसे में जब भी फैसला ही होगा। ईयरली आपको कराना चाहिए पूरी बॉडी का चेकअप, तो वो आपके लिए भी सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छा है कि आपको सब चीज़ों का पता चल जाए कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कैंसर क्रिएट कर रही हो या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल रह गया था, हमारे कॉलर ने भी पूछा था और वैसे भी लोग जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक से पहले के कोई सिम्टम्स एंड साइंस ऐसे हैं जो आप बता दें। देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीने में दबाव आना, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये दीज आर सिम्टम्स के। और खास तौर पे बीपी लो रहता है उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन ज़्यादा रहता है, जिसमें हम कहते हैं ना कि जी आपको तजाबियत है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज़ कर लो, XYZ जो भी हैं, हाँ हाजमा हो जाएगा, ये तो बहुत कहते हैं लोग। अल्टीमेट अंडरलाइंग डिजीज़ होती है हार्ट की, कोई ना कोई होती है जो हम मिस करते हैं। वो ऐसे ही होता है अल्टीमेटली फिर कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या हार्ट बीट आपकी रुक गई और कुछ सेकंड बाद जब आपकी ब्लड की सप्लाई ब्रेन को, ऑर्गन्स को रुक गई तो आप अनकॉन्शियस हो गए। हमारी ये चीज़ है। एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम से हाईलाइट करना चाहूँगा, बहुत सिंपल है, हर एक के लिए होना चाहिए। दैट इज़, हम देखते हैं ना अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में कि हम शॉक दे रहे हैं या CPR कर रहे हैं यानी रेसिस्टेट कर रहे हैं। वो एक सिंपल एक कोर्स है, इट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे एडवांस भी होता है, बेसिक भी होता है। वो हर एक को करना चाहिए। एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ट्रेनर हो या कोई होस्ट हो, जो भी, दे शुड नो। कहीं भी ऐसी चीज़ हो रही हो तो हम एड्रेस कर सकें। सही। अगर हमारा जैसे कल एक हादसा हुआ है प्लेन के अंदर, एक बच्चा एक्सपायर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ प्लेन में, उसको अगर ट्रीटमेंट मिलती, फर्स्ट एड है फर्स्ट बेसिकली ये एड, तो। अगर किसी को CPR करना आता होता, कुछ चीज़ें होती तो बच जाता वो। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको हमें लेके जाना चाहिए। तो खास तौर पे आप लोगों के जिम्स में खास तौर पे ये वाला कोर्स है ना BCLS का, ये बेसिकली बहुत कंपनीज करा रही हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन पाकिस्तान में भी करा रही है, इंडस हॉस्पिटल करवा रहा है। वो आप लोगों को करना चाहिए। आपके जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको पता होना चाहिए। एवरीबडी शुड नो कि वो क्या हुआ है। ठीक। सो जाते जाते अभी कोई एनी फूड फॉर थॉट या कोई ऐसे एडवाइस जो आप लोगों को करना चाहें? मैं पर्सनली यही एडवाइस करूंगी कि जो सप्लीमेंट्स हैं, जो केमिकल सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली जिम ट्रेनर देते हैं, आप कोशिश ये क्या करें कि अपनी बॉडी को उस चीज़ की हैबिचुअल ना बनाएं, मतलब यूज टू ना बनाएं, क्योंकि इंटरनली वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सप्लीमेंट्स लेना ही चाहते हैं तो आप कोई ऑर्गेनिक हर्बल सप्लीमेंट यूज़ करें जो कि आपकी वेट में भी हेल्पफुल करे और जो आपकी ओवरऑल बॉडी को जो है आपके लिए अच्छा साबित हो। तो जो नेचुरल केमिकल सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं, पर मोस्टली लोग उस पर इजीली रिलाय करते हैं। इससे बेहतर ये कि आप न्यूट्रिएंट्स लें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आपका स्लीपिंग आवर्स आपकी कंप्लीट हो, वाटर इनटेक हो, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि मोस्टली लोग बस नेचर के साथ चलें। जो कुदरत ने जैसा आपको बनाया है वैसा आपको चलना है। उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, वो किसी भी मामले में। और हेल्थ और जो हमें बनाया गया है वो तो बिल्कुल ही कुदरत के उसूलों पर है, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का और ये तमाम इन्फॉर्मेशन का। आई होप कि ये एंड आई विश कि ये तमाम लोगों तक पहुंचे। अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं, उनसे डिस्कशन करें, उनके रूटीन का और उनकी ज़िंदगियों में क्या इनटेक कर रहे हैं उसका ख्याल भी रखें। सो विद दैट आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।